जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि धनु यानी सजिटेरियस के लव लाइफ 11 से लेके 21 जून तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि सजिटेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 11 से लेके 21 जून तक सजिटेरियस के लिए क्या रहने वाली हैं। सेजिटेरियस की फीलिंग्स 11 से लेके 21 जून तक अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंड्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब आप चाहे हिंदी में देखते हो या इंग्लिश में, सारे साइन आ चुके हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू नहीं समझी थी। इन्होंने आपको बहुत डाउन फील कराया था, आपका मजाक उड़ाया था, आपको बुली किया था, आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। या हो सकता है कोई किसी तरह की ईगो फाइट रही हो जिसमें इन्होंने सोचा हो कि झुकना तो आप ही को पड़ेगा। या तो ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो सकते हैं, प्राउड नेचर इनका हो सकता है। मतलब इन्होंने आपको अपने से बहुत कम समझा, या तो आपकी बड़ी इंसल्ट की है इन्होंने। लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप लोगों के बीच में टॉवर आ चुका है। मतलब ये रिश्ता ध्वस्त हो चुका है। इसमें फाइट भी हुई हो सकती है, या आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन कर लिया आप लोगों ने, या हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो गया हो। वैसे यहाँ पे जस्टिस का कोई कार्ड नहीं है, बट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टॉवर आया जिसमें सारी चीज़ें बिखर गईं, आपका रिश्ता टूट गया। एंड मुझे लगता है कि इस रिश्ते के टूटने के बाद आपने खुद पर, क्योंकि आपको बहुत इंसल्ट हुई थी, आपको बहुत डाउन फील कराया गया था, तो आपने अपने अंदर इतने चेंजेस लेकर के आए जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल एम्प्रेस की तरह, अगर आप मेल हैं तो एम्प्रर की तरह। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए, यू कैन सी ये एम्प्रेस हैं एंड यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है एम्प्रर का। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या मेड फॉर ईच अदर हो सकते हैं। ओके, क्योंकि एंड आप लोग बिल्कुल एक जैसे हैं। अब यहाँ पे लवर्स का कार्ड तो नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग एक जैसे हैं। इसी वजह से ईगो फाइट हुई है, ना आप झुकने को तैयार हैं ना वो झुकने को तैयार हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिलेशनशिप से हटने के बाद आपने अपने ऊपर काम बहुत किया है। एंड अब आप लोग इतने खूबसूरत हो चुके हैं, इतने गुड लुकिंग हैं, इतने ज़्यादा मतलब एबंडेंट हैं। आपको देख करके आपके पार्टनर बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं। इनको लग रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि इन्होंने आपको पहचाना नहीं। कहीं ना कहीं इनको खुद पे अफसोस हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप और भी ज़्यादा खूबसूरत होके, और भी ज़्यादा पावरफुल होके निकले हैं इस रिलेशनशिप के टूटने के बाद से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब स्टक हो चुके हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब ये सब कुछ करने को तैयार हैं आपके लिए, बट इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो कैसे करें। क्योंकि एक टाइम पर इन्होंने इतना ईगो दिखा चुके हैं, इतनी गलतियां कर चुके हैं कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मुँह लेके आपके पास आएँ। चलिए देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। आप लोगों ने सेल्फ लव किया है, आप लोगों ने खुद पे ध्यान दिया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला है आपने। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोग अपने पे काम करते हैं, पार्टनर के पीछे दौड़ना भागना बंद कर देते हैं, एंड खुद को वैल्यू देते हैं, तो आपको पूरी दुनिया वैल्यू देगी। लेकिन अगर आप लोग खुद को वैल्यू नहीं देंगे तो आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद इस रिलेशनशिप में यही शिक्षा मिली है कि खुद को पहले वैल्यू दो, तो आपको सब कोई वैल्यू देगा। तो आप लोगों ने वो काम किया है, दैट्स वेरी गुड थिंग। एंड मुझे लगता है कि शायद आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था। ओके, देखिए यहाँ पे एनर्जीज मुझे वाइस वर्सा लग रही हैं। हो सकता है कि कुछ मैसेजेस जो मैं बता रही हूँ ये आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती हैं, या यहाँ पे आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपने किसी और से मैरिज की थी, या
देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी, जिसकी वजह से शायद आपके अंदर इस चीज़ को लेके नाराज़गी आ गई हो एंड आपने खुद को प्रूव किया हो कि आप कितने बेटर पर्सन हैं। एंड मुझे लगता है कि शायद अब आपके पार्टनर अभी स्टक हैं। आपके पार्टनर अभी स्टक हैं, ये चाहते तो हैं आपके पास आना, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके पास किस तरह से आ सकते हैं, क्योंकि शायद आपने खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लिया है कि जिसकी वजह से ये आपसे हर एंगल से कम हो चुके हैं। एक तो गलतियां बहुत कर चुके हैं, दूसरा आप लोग इतने पावर में आ चुके हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में आएंगे क्यों, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है, आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। देखने में वो आप किसी से कम नहीं, पैसे से मतलब फाइनेंशियल आपकी लाइफ बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। हो सकता है कि आप लोगों ने कोई बिज़नेस या जॉब स्टार्ट किया हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग या तो अपनी फैमिली में इकलौते अर्निंग मेंबर हैं, या तो चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। एंड ये भी हो सकता है कि जैसे आप लोगों ने या तो आपके पार्टनर हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जॉब में थे, इनको बहुत प्राउड था अपने ऊपर, या इनकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में था जिसका इनको बहुत प्राउड था, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी जिस वजह से इन्होंने आपको भाव नहीं दिया। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, या तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स हाइड की हैं, मतलब सच्चाई आपको नहीं बताई, या मतलब ये आपसे लव तो करते थे लेकिन इनके अंदर प्राउड इतना था कि इन्होंने कभी बताया ही नहीं आपको कि ये आपसे लव कितना करते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब ये जितनी भी दिक्कतें हैं, ये जानते हैं कि आपके पास आने में इनको बहुत सारी चीज़ों से, मतलब बहुत सारी सिचुएशन से एंड बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा। एंड मतलब खुद आप भी शायद तैयार ना हो, तो ये जानते हैं कि इस रास्ते में दिक्कतें बहुत हैं, बट करना तो इनको सब कुछ खुद ही है, क्योंकि अगर इन्होंने रायता फैलाया है तो रायता समेटेंगे भी यही। तो मुझे लग रहा है कि अभी अपने दम पर सबसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, बट यहाँ मुझे लगता है कि टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या है कि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं कि आज सोचा एंड आज ही कोई एक्शन ले लिया, इसमें टाइम लग जाता है। देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। I will take 4 cards. ओके, देखिए यहाँ परसेप्शन का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर का परसेप्शन चेंज हुआ है, नो डाउट। ये तो यहीं पे दिखाई पड़ रहा है कि ये पहले आपको जिस तरह से सोचते थे अपने से कम, अब ये आपको खुद से ज़्यादा मानते हैं। लिसनिंग का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि आपका कोई सॉन्ग ऐसा फेवरेट हो, या इनका कोई सॉन्ग हो जिन्होंने आपको डेडिकेट किया हो, तो ये ऐसा कोई सॉन्ग सुन करके आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। या ये अगर म्यूज़िक लवर हैं तो ये कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है इनको। यूनियन चाहते हैं आपके साथ, एंड यू कैन सी दिस कार्ड। एंड ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, मतलब कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आपके जैसा खूबसूरत इंसान इनको दिया है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं किया है, एंड ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन स्टक हैं, क्योंकि इनको हो सकता है कि आपने कभी रिजेक्ट किया हो, या आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, बट ये कुछ लोगों के लिए होगा। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। नो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 1 और 8। ये नंबर आपके पार्टनर की बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे 111, 888। वैसे 111 का मतलब ये होता है कि आप लोगों का यूनियन होने वाला है, ओके। एंड 888 का मतलब होता है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है। आप लोगों अगर कोई बिजनेस या जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी खासी सक्सेस मिलने वाली है, ओके।
तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो गई थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे, फाइट हुई थी, डिस्प्यूट हुए थे, तो अब ये चाहते हैं कि लाइट एनर्जी में आ जाएं, मतलब कि हंसी खुशी सब चीज़ें हो जाएं। करेज इनके अंदर आ रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे अगर आपको हासिल करना है तो इनको हिम्मत करनी ही पड़ेगी। एंड यू कैन सी हियर 7 ऑफ वैंड से मुझे यही लग रहा है कि इनके अंदर हिम्मत आ जाएगी। हारमोनी का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है कि आप लोग पहले बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हों, आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल फ्रेंडली हो, तो ये उन चीज़ों को सोच करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड ये चाहते हैं कि आप लोगों का बॉन्ड फिर से पहले जैसा हो जाए। ट्रैवलिंग का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि या तो ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या ये आपसे डिस्टेंस पे रहते हैं, ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये पहले से ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। Ancestors, please give me one card for guidance. Universe, please give me one card for guidance. Angels, please give me one card for guidance. Oh my God. जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, एग्जैक्टली कार्ड वैसे ही निकले हैं। देखिए, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड। देखिए, आपके सामने सच्चाई आने वाली है। अगर कोई सच्चाई छुपाई गई है तो वो आपके सामने आ जाएगी। डीप इंसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म। देखिए, आप लोगों को जानकारी मिलेगी कहीं ना कहीं से, मतलब या तो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है। ओके, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। पॉजिटिव रहना है आपको। अगर आप लोग नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट हो जाएगी, तो बेटर ये है कि आप लोग पॉजिटिव रहें। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, क्योंकि 888 हो सकता है कि आप लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग 888 देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, बिकॉज यू कैन सी हेयर 13 नंबर का कार्ड है ये, तो ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड प्रोग्रेस इज़ पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। अगर आपने कोई ऐसा गोल बना रखा है, चाहे वो फाइनेंशियल गोल हो तो वो भी अचीव होगा, एंड आपकी लव लाइफ से जुड़ा कोई गोल है तो वो भी अचीव करने वाले हैं। यस, आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। या तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, या तो आपका रिश्ता एक कदम आगे बढ़ सकता है। जैसे आपके पार्टनर ने अगर आपको अपना लव एक्सप्रेस नहीं किया है तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस कर चुके हैं तो कमिटमेंट दे सकते हैं, कमिटमेंट दे चुके हैं तो मैरिज होने के चांसेस हैं। बट यहाँ पे प्रोग्रेस तो हो रही है। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग पॉजिटिव रहें। अगर नेगेटिव रहते हैं तो आप लोग अपनी चीज़ों के खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपसे क्या कहते। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। इफ़ ओनली आई हैड द करेज टू टेल यू। अगर इनके पास हिम्मत होती आपको बताने के लिए हाउ मच आई स्टिल लव यू, ये आपसे अभी भी कितना ज़्यादा लव करते हैं। आई होप इट्स ओके। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।